गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। बेटा हम स्वर संधि व्यंजन संधि कर चुके हैं। अब करते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। जब विसर्ग के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी जमा चय, तो यहाँ पर नी का क्या ये विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा, ठीक है। निश्चय। नी जमा मल, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या बन रहा है, रे, ठीक है। और जो स्वर रहित रे होता है वो अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, ठीक है। क्या बना, निर्मल। तो विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण दिए हुए। तो बेटा मैंने है ना इनके जो नियम के अनुसार लिख करके PDF में डाल दिया है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में केवल एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नियम नहीं है, मैंने नियम लिख के डाल दिए हैं, ओके। जैसे नी जमा चल निश्चल, नी जमा संदेह निसंदेह। तो जैसे विसर्ग के सामने ये वाला से आ जाए ना, तो इस विसर्ग का भी क्या बन जाएगा, से बन जाएगा। और इसके सामने यदि च यानी कि च वर्ग ये क्या आ जाए ना, तो इसका क्या बन जाएगा, विसर्ग का श। नी जमा मल, क्या बन गया, रे, विसर्ग का बना रे, निर्मल। नी जमा पाप, अगर पै आ जाए तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, ये वाला श बन जाएगा, ठीक है, निष्पाप। नी जमा धन, निर्धन। नी जमा जन, निर्जन। नी जमा नय, निर्णय, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। नय का क्या बन जाता है, रणय, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। दू जमा कर्म, अब अगर विसर्ग के पहले कोई क्या हो, स्वर ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में क हो ना, तो इसका ये श बन जाएगा, ठीक है, दुष्कर्म। दुर्लभ, यहाँ पर फिर से रे बन रहा है विसर्ग का, ठीक है। मने जमा रथ, मनोरथ, ये बन गया ओ, ठीक है। विसर्ग से पहले ए हो और बाद में रे, ये रे लेवे और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का बन जाता है ओ। मने जमा रंजन, ये भी वही नियम लागू होता है, मनोरंजन, ओके बेटा। नी जमा चल निश्चल, अगर आगे छ आ जाए तो विसर्ग का श बन जाएगा, ठीक है। आगे कोई स्वर हो और बाद में छ हो तो क्या, च। जैसे आ जमा छादन, आच्छादन, तो उसमें भी क्या लग जाता है, ठीक है, सॉरी उसमें तो च लगता है, यहाँ पर क्या बन रहा है, श। नी जमा कपट, निष्कपट। नी जमा आज्ञा, निराज्ञा। नी जमा फल, निष्फल। नी जमा आकार, निराकार। नमे जमा ते, नमस्ते। अगर विसर्ग के पहले मैं हो और बाद में यदि तय हो ना, तो विसर्ग का ये वाला श बन जाता है। दू जमा गुण, दुर्गुण। दू जमा बल, दुर्बल। मने जमा योग, मनोयोग, ठीक है। तो ये तो थे कुछ विसर्ग संधि के उदाहरण। अब हैं हिंदी के संधियों के उदाहरण। तो ये जो विसर्ग है ना, मोस्टली संस्कृत भाषा में लगते हैं। तो देखो क्या कहती है कि उपयुक्त संधियां संस्कृत भाषा की हैं, यद्यपि हिंदी भाषा में संधि की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन हिंदी की अपनी कुछ विशेष संधियां हैं। तो ये जो विसर्ग है ना बेटा, संस्कृत के मूल शब्दों में लगता है, ठीक है, जिन्हें तत्सम भी कहते हैं। हिंदी की संधि के उदाहरण, जैसे बेटा हर जमा एक, हर एक। सब जमा ही, सभी। तब जमा ही, तभी, तभी। वह जमा ही, वही। वहाँ जमा ही, वहीं। तो बेटा ये देखो दिशा सूचक है, ठीक है, किसी स्थान के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पे बिंदु, ठीक है। नदी जमा ओ, नदियों। लड़का जमा पन, लड़कपन। कब जमा ही, कभी। अब जमा ही, अभी। पानी जमा घाट, पन घट। उसी जमा, उस जमा ही, उसी। यहाँ जमा ही, यहीं। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अनुस्वार यानी कि बिंदु। भाई जमा ओ, भाइयों। यहाँ पर देखो प्लूरल बन रहा है तो बिंदु आ जाएगा, ओके। हाथ जमा कड़ी, हथकड़ी। क्लियर। यहाँ पर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे संधि का अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़। संधि में वर्णों के मेल से विकार यानी कि परिवर्तन आता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपकी संधि कंप्लीट होती है। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।